हेलो एवरीवन। सीजीएल 2022 1 दिसंबर से इसके प्री का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को पता है अब लास्ट 25 दिन 26 दिन ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली बचा है। इस 25-26 दिन को किस तरीके से आप यूटिलाइज करो कि जिस स्कोर पे आप अभी हो उससे आप आगे बढ़ो, मतलब 15 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स तक इंप्रूव कर पाओ। क्या होता है ना, कुछ लोग एक सर्टेन स्कोर पे जाके अटक जाते हैं। वो क्यों अटकते हैं, रीजंस क्या है, क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से वो अटके रहते हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद अभी 25 दिन में क्या करना चाहिए, साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको ये चीज रियलाइज करना होगा ना कि अगले 25 दिन में एक टॉपर्स कैसे करते हैं काम, टॉपर्स सोचते कैसे हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, उनका सोने का रूटीन क्या होता है। सोने का रूटीन बहुत मैटर करता है। ये सब चीज जब छोटी छोटी बातें ऐड होती है ना, तब जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। प्रेशर कैसे नहीं लेते हैं, प्रेशर नहीं लेने के साथ साथ पढ़ाई को भी मेंटेन रखना होता है। तो आ जाओ अपन छोटी छोटी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बात बस याद रखना आप लोग कि बढ़ता वही है जो बदलता है। तो समय के साथ साथ ना आपको अपने अंदर चेंजेस लानी है, इससे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आ जाओ अपने 25 दिन की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि लास्ट के 25 दिन में हम लोग क्या करेंगे। और ये आप देखो पावर बूस्टर स्ट्रैटेजी है, मतलब आप जहां पे हो उससे आगे जाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, जिनको बेसिक भी नॉलेज नहीं होगा। अब वो लोग सोचेंगे भैया मैं 25 दिन में क्या टॉप कर जाऊंगा। तो भाई आप ऐसा मत सोचना। जो लोग पढ़े हैं, जिनकी स्कोर 80 90 70 110 120 आ रहे हैं, वो लोग जाके सेलेक्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया है इस वजह से। अब जो लोग 120 30 40 पर होंगे ना, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। जो 70 80 90 पर है उनके थोड़े कम है। तो बस अब वो आगे अगला 3 महीना 4 महीना मेंस तक कैसे परफॉर्म करते हैं ये उनके ऊपर है, और अपने सिलेक्शन के चांसेस कितना बढ़ाते हैं उनके ऊपर है। तो आज हम पहला डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपर्स करते हैं। टॉपर्स करते क्या है, इसके पहले मैं आपको बताता हूं ना कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। डू नॉट टेक स्ट्रेस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम चिल हो जाओ। आपको काम रहना है महात्मा बुद्ध की तरह। शांति से पहले सोचना है कि अब हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तैयार है कि नहीं है। तो लक्ष्य की तरफ अगर आप तैयार हो तो कामनेस को मेंटेन रखो। शांति से अब एक एक बातों को सुनते जाओ और उसके ऊपर मंथन करना, छोड़ना मत। तो पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन रिलैक्स भी नहीं होना है, बीच में रहना है, संतुलन मेंटेन रखना है। तो आपको करना क्या है, करना यह है ना, करना यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में 2 टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं। एक फुल मॉक होता है। फुल मॉक में जो सबसे बेहतर है इस टाइम पे, इसके ऊपर ही बात बताऊंगा। एक फुल मॉक होता है और एक सेक्शनल मॉक होता है। फुल मॉक में जो सबसे बेहतर रहेगा अभी के टाइम में वो रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने पेपर हुए लास्ट 3 से 4 साल में, आप 2018 2019 2020 और 21 के सीजीएल के पेपर ले लो। काफी पेपर्स हो जाएंगे, इतना हो जाएगा ना कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे और आपको अदर जगह से सॉल्व भी नहीं करना। इसमें आप इसके सीजीएल के ले लो, सीएचएसएल के ले लेना। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्या करो कि सीपीओ का भी ले लो। अगर आपके पास और टाइम बचता है तो एमटीएस का ले लो। तो इतना टाइम बचता कहाँ है, इतना टाइम बचता कहाँ है। तो पहले लेकिन करना किसको है, सीजीएल को। करना कैसे है, तो आपको 21 से 18 की तरफ रिवर्स जाना है। पहले आप 2021 के प्री के पेपर करो, फिर 20 के करो, फिर 19 के करो, फिर 18 के करो, इस तरीके से, क्योंकि टीसीएस यहीं से स्टार्ट हुई है। अगला चीज जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि ट्राई टू सबमिट 5 मिनट बिफोर। इसका मतलब क्या है कि मतलब 55 मिनट में पेपर सॉल्व करना है। हाँ, क्यों ऐसे सिखा रहा हूं ना कि आप जितना ज्यादा घर से प्रेशर लेके जाओगे उतना कम वहां प्रेशराइज रहोगे। आप 50 मिनट में करने का कोशिश करो, 45 मिनट में करने का कोशिश करो, क्योंकि वहां पर सीट तक नहीं देते हैं रफ सीट सॉल्व करने का। तो अगर रफ सीट भी नहीं देते हैं, पेन देने में प्रॉब्लम करते हैं, हर लोग आ रहा है जा रहा है, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है और बहुत प्रेशर क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो आपको करना क्या है कि घर से जब प्रेशर लेके चलोगे ना कि मैं 5 मिनट पहले सॉल्व कर लेता हूं, 10 मिनट पहले ही सॉल्व कर लेता हूं, तो वहां जाके आप ये 10 मिनट टाइम को भी यूटिलाइज कर जाओगे। समझ रहे हो ना, प्रेशर हैंडल करने में ये हेल्प करेगा।
अब देखो अगला चीज है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक में ज्यादा फोकस आपको देना है मैथ्स और रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट इसमें प्रॉब्लम करती है। तो सेक्शनल मॉक में देखो अब क्या हुआ, सीएचएसएल के आपके कुछ पेपर होंगे मान लो, तो उसमें सिर्फ मैथ्स का सॉल्व करके सबमिट कर दूंगा, सिर्फ रीजनिंग का सॉल्व करके सबमिट कर दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स का सेक्शनल मॉक दे रहे हो तो यहाँ पे आप 35 मिनट लेके सॉल्व करो 25 क्वेश्चन, नहीं। अपने आप को एक टाइम दो कि मैं 25 मिनट लूंगा, इससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, मैं 20 मिनट ही लूंगा, इससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। धीरे धीरे रिड्यूस करते जाओ, 18 मिनट ही लूंगा, 15 मिनट ही लूंगा। ऐसे आप टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाओगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा ना वो हो जाएगा। इसके साथ साथ रीजनिंग में भी आपको यही काम करना है कि पहले मैं 20 मिनट लूंगा, फिर 18 मिनट लूंगा, फिर 15 मिनट लूंगा, और लाके एक सर्टेन टाइम पे अपने आप को उस तरीके से ढाल लूंगा कि मैं उस सर्टेन टाइम में रीजनिंग को भी सॉल्व कर लूंगा। सेक्शनल वर्क सिर्फ इसी का नहीं लगाना है, मैथ रीजनिंग का लगाना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, और नॉलेज के लिए आपको इंग्लिश का भी लगाना है। इंग्लिश में एक्चुअली टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, जो थोड़े से ज्यादा अच्छा होता है 6 मिनट, 5 मिनट भी कर लेता है इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है। इंग्लिश में जो ध्यान रखना होता है ना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, एक्यूरेसी का। तुक्का तक्की लगा के कुछ लोग को क्या होता है ना, फीलिंग आता है कि बी लग रहा है, सी लग रहा है, तो वो फीलिंग से नहीं, कितना एक्यूरेट आप सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना। तो इंग्लिश में एक्यूरेसी पे, यहाँ पे जीके को भी सॉल्व करो, जीके को सॉल्व करो, तो इसमें भी आप कोशिश करो एक्यूरेसी के बारे में। इससे क्या होगा ना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि जब आप सॉल्व करते हो तो कितना मार्क्स तक अचीव कर पाते हो। बात को समझ गए? तो आपको मॉक को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके बाद इसको एनालिसिस भी करना है। तो आप अच्छे से एनालिसिस करो, उससे और ज्यादा इंप्रूव होता है। चलो हम लोग बताते हैं मॉक टेस्ट के बाद आपको अभी के टाइम पे जो बचा हुआ सिलेबस होगा उसके ऊपर नहीं, जो पढ़ा हुआ सिलेबस है उसको आप कैसे रिवीजन करो। जैसे अभी 4 सेक्शन है, एक मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है इनको, तो मैं बारी बारी से बताता हूं कि आप कम टाइम में कम से कम 2-3 बार कैसे रिवाइज कर जाओ। 2-3 बार आप रिवाइज कर जाओगे ना, तो फिर आप वहां जाओगे तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे जितना अभी हो उससे। तो कैसे करना है, देखो मैथ्स के ऊपर पहले बात करता हूं। देखो आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट पहले रिवीजन करने हैं। कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो मैक्सिमम जो होता है एडवांस मैथ में होता है, एडवांस मैथ में। तो आपको एडवांस मैथ के कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, जो फॉर्मूला होते हैं उसको एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो आप फटाफट लिख लो, 2 दिन 3 दिन में लिख लोगे। उसके बाद एरिथमेटिक में कुछ जगह ही फॉर्मूला होता है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में 1-2 होता है, प्रॉफिट लॉस में 1-2 होता है, तो उनको आप नोट डाउन करो, नहीं लिखे हो तो। अगर लिख के रखे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। 3 बार 4 बार ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज, मतलब आप हर 2 दिन पर, हर 3 दिन पर एक बार देख लो बढ़िया से, अच्छे से। उसके साथ साथ आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस जो कि परसेंटेज में है, इसको बार बार करते रहो। थोड़ा सा काम आप एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और आप डिवीजन पर करो। इस पे भी पर डे आप आधा घंटा टाइम दो, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब देखो आपको बताता हूं, सिर्फ इससे आपकी काम नहीं बनने वाली। अभी आपको करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जो सोर्स है ना 2, एक जो सेक्शनल आप लगा रहे थे मॉक, एक तो आप प्रीवियस ईयर लगा रहे थे ना, उसके साथ साथ सेक्शनल मॉक भी लगा रहे थे। और साथ साथ देखो प्रीवियस ईयर आपको मैं मॉक बोला, मॉक में मैं बोला सीएचएसएल हो सकता है आपका छूट जाए, हो सकता है मॉक में आपका सीपीओ के क्वेश्चन छूट जाए, एमटीएस के क्वेश्चन छूट जाए। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी वजह से ऐड किया हूँ। और सेक्शनल लगा रहे हो तो वहां से आपका 2 चीज मिल रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, स्पीड भी मेंटेन हो रहा है और टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है। साथ साथ आपको एक्यूरेसी का भी आइडिया मिलेगा कि आप एक्यूरेट कितना सॉल्व करते हो। तो मैथ्स के लिए अभी देखो कुछ लोग होंगे ना जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा उनको खुद से प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम लोग 25 दिन 25 मैराथन अभी रन कर रहे हैं। शाम को 7 बजे 7 PM लाइव आता है, 2 घंटे 3 घंटे के आसपास क्लास रहता है, 2 आवर तो मैं क्लास देता ही हूं। तो आप आओ और यहां से चैप्टर वाइज रिवीजन करो। मैं कॉन्सेप्ट भी ब्रीफ कर देता हूं कि फटाफट आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। साथ साथ में प्री ओरिएंटेड और जो अभी आ सकते हैं पेपर में वैसे क्वेश्चंस पिक करके लाता हूं।
अब आप ये बात तो समझ सकते हो कि कंटेंट का आइडिया मुझसे बेहतर किसको होगा। इतना अच्छा रैंक बनाया, इतना अच्छा स्कोर किया, उसके बाद तो कंटेंट में बहुत अच्छे से समझता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन प्री में आ सकते हैं। तो आप आओ और 25 दिन 25 मैराथन को ढंग से पढ़ो, फिर आप पेपर दे के आना, तो आप आके बताना क्या आप चेंजेस फील किए हो। बात को समझ गए? तो मैथ्स को आपको ऐसे ही करना है। आ जाओ अपन अदर सब्जेक्ट पर बात करते हैं। अदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में देखो अभी के टाइम पे आरसी, कोई चाहेगा कि मैं आरसी में बहुत अच्छा कर लूं तो नहीं हो पाएगा। अभी के टाइम पे जो अच्छा करेगा ना वो या तो ग्रामर में कर सकता है या वोकैब में, क्योंकि आरसी जो है ना 1 महीने 15 दिन में नहीं सुधरता है। जिसका सुधरा हुआ है, जिसका अच्छा है उसका अच्छा है, और नहीं तो जिसका 15 दिन में अच्छा नहीं है तो कर भी नहीं सकता। तो अब देखो ग्रामर के बारे में बात करते हैं। ग्रामर आप पहले से पढ़े होंगे, पहले से नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप तूफानी नहीं कर सकते। अगर नहीं भी पढ़े होंगे और पढ़े भी होंगे, दोनों केस में आप एक काम करना, सर का 100 ग्रामर 100 गोल्डन रूल पढ़ना। पढ़ के आपको पता चलेगा। आप 2 क्लास ही पढ़ के देखो, फिर आपको रियलाइज होगा ना कि किस तरीके से ग्रामर के जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ना और बार बार आने वाले क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो देखो आप क्विक रिवीजन के लिए ना यहां से आप रिवीजन करो, क्विक रिवीजन के लिए, और साथ साथ पहले जैसे आप प्रैक्टिस करते हो यहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सेक्शनल मॉक के फॉर्म में और अदर फॉर्म में। जैसे आपके पास कोई और बुक हो किसी इस टाइप का कि जहां पर सिर्फ आपके कॉमन एरर है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट 3 साल का स्मार्ट बुक में भी आपको पूरे 21-22 साल के पेपर दिए हुए हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट अभी करता हूं कि 3 साल वाले जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। कॉमन एरर, अब देखो उसके बाद आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फीलर्स, इसको थोड़ा अलग से प्रैक्टिस किया करो आप लोग। तो इसको प्रैक्टिस करोगे रोज के 10-5 क्विजेज के फॉर्म में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं सेक्शनल मॉक के फॉर्म में, 3-4 लगा लो, काम बन जानी है। बात को समझ गए? अब देखो आप, ये तो आप ग्रामर का हुआ, अब बचा वोकैब। वोकैब में जानते हो ना प्री में 12-13 क्वेश्चन वोकैब से रहते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका ही। जोड़ लो आपके सामने, 2 आपके सिनोनिम होंगे, 2 आपके एंटोनिम होंगे, 2 आपके इडियम फ्रेज होंगे, 2 OWS होंगे, और 2 क्या होते हैं जो होते हैं जो एरर दे देता है ना, वर्ड गलत रॉन्ग वर्ड वाले, जिसके थोड़ा बड़ा चेंजेस करके वो हो जाएंगे। और कभी कभी फीलर में भी वर्ड दो दे देता है। कुछ छूट तो नहीं रहा ना? नहीं। तो आपको इतने सारे वोकैब से क्वेश्चन आते हैं, तो अभी के टाइम पे वोकैब पे ज्यादा टाइम दो। जितना देते थे ना उसको 2 गुना 3 गुना कर दो। क्विजेज अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। जहां जहां आपके मिस्टेक होते हैं ना उसको आप मार्क करना शुरू कर दो, उसके अलग से नोट डाउन करो और उसको बार बार रिवाइज करो। ध्यान रखना वोकैब को अभी ज्यादा टाइम दो। ग्रामर रिवीजन कर लोगे, काम बन जानी है। वोकैब को ज्यादा टाइम दोगे, सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे इस बार। बात को समझ गए? तो आप इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ाई करो, अगले 20-25 दिन में देखना आपका कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो अगला चीज है रीजनिंग। अभी रीजनिंग में ना थोड़े से चेंजेस हो गए हैं कुछ दिन से, आप देखोगे तो कुछ दिन से मतलब कुछ साल से क्या हुआ, कुछ ऐसे टेढ़े क्वेश्चन डाला जा रहा है जिसको अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको करना क्या है ना कि पहले 3 साल, लास्ट 3 साल जो 18, 19, 20, 21 4 साल हो गए, तो लास्ट 4 साल के क्वेश्चंस आपको करने हैं वही। उसमें आपको क्या होगा कि कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे, ऐसे सवाल जो आपसे नहीं बनेंगे। तो वो जो सवाल मिलेंगे ना उसको पैटर्न को समझना है, और एक आप कॉपी खरीद के लाओ, उस सारे पैटर्न को नोट डाउन करो। आप देखोगे कि जैसे ही आपके वो पैटर्न से 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप फंसेंगे, मतलब आप कम से कम 20 मॉक 25 मॉक रीजनिंग का सिर्फ सेक्शनल लगाओगे, या फिर आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो वहां से पूरा इंक्लूड करके, तो आप 2-3 क्वेश्चन एवरेज लेके, जैसे ही आपका 100-150 क्वेश्चन न्यू पैटर्न के मिलेंगे, तो आपको आगे रियलाइज होगा ना कि सारे के सारे पैटर्न आप कवर कर लिए हो। और उस पैटर्न को आपको करना क्या है, छोड़ना नहीं है। कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना है पेपर जाने से पहले। लास्ट टाइम पे जब मैं पेपर दे रहा था तो उस टाइम पे रीजनिंग का माहौल बहुत खतरनाक बन गया था। तो आंसर की आया था नए नए पेपर्स के, तो मैं यही किया था लास्ट के 12-15 दिन, और मेरे रीजनिंग में ना 24 क्वेश्चन सही थे। 2020 प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखो रीजनिंग का लेवल क्या है और मैथ्स का भी लेवल क्या है। तो अगर आप ना इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो आपके स्कोर बहुत अच्छा आएंगे और रैंक भी बहुत अच्छा आएगा। जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम करना बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये सब करो। साथ साथ जो अंतिम चीज है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डिसाइड करता है कि आप रैंक बनाओगे कि नहीं बनाओगे।
देखो वो तीनों डिसाइड करता है आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, और ये डिसाइड करता है रैंक बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, जिनके स्कोर 150 160 आ रहे हैं, उनको यहाँ पे फोकस करना होता है। जिनके कम आ रहे हैं उनको उन तीनों पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर, वो है करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके, विथ स्टैटिक जीके। तो आपको इस पे फोकस करना होता है, करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। और जो दूसरा है ना, अभी क्या होगा, कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ो, जस्ट एग्जांपल कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, केमिस्ट्री से हो सकता है एक सवाल आ जाए, तो केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, एक सवाल छोड़ के आऊंगा। हो सकता है फिजिक्स से एक सवाल आ जाए, छोड़ के आऊंगा। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं। हो सकता है इकोनॉमिक्स से एक सवाल आ जाए, छोड़ के आऊंगा। जितना पढ़े हो, जो आता है उसी को रिवीजन करो। रिवाइज योर नोट्स, योर ऑन नोट्स। अगर खुद का है तो आप खुद का नोट्स रिवीजन करो, नहीं तो अगर किसी और का है या फिर कोई आप रखे हो बुक, तो उससे आप रिवीजन करो। जनरली लोग लूसेंट रखते हैं, तो लूसेंट में अगर मार्क करके रखे हो तो फटाफट रिवीजन करो। रिवीजन में आपको सबसे ज्यादा फोकस पॉलिटी सेक्शन पर देना चाहिए। 2 क्वेश्चन हमेशा दिखता है, 2 क्वेश्चन हमेशा दिखता है। पॉलिटी के बाद ना आपको ज्योग्राफी पे थोड़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, बायो पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। बायो से भी 2-3 सवाल दिख जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सर्टेन जहां से क्वेश्चन फिक्स से आते हैं ना, उसको रिवीजन करोगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा। स्टैटिक जीके में आपको फेस्टिवल्स देखो हर पेपर में आता है, आर्ट एंड कल्चर में आपको डांस फॉर्म, इन सब चीज, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करनी चाहिए। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि आप कितना आसानी से 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोला हूं, इस 12 से 15 को अटेम्प्ट करके आप 20 से 25 मार्क्स एवरेज में बोल रहा हूँ, गलती वगैरह लेके 25 मार्क्स बोल देता हूँ, 25 तक आप स्कोर कर लोगे। बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर 25 आप कर रहे हो तो आप इस तरीके से अगले 25 दिन को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। आप जितना टाइम दे रहे थे पढ़ाई को ना, उससे ज़्यादा दो। 25 दिन ज़्यादा पढ़ लोगे, थोड़ा कम इंजॉय करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि पूरा ज़िंदगी आपका खराब हो जाएगा। 25 दिन अपने आप को एक रूम में कैद कर लोगे और ढंग से मेहनत कर लोगे, तो आपका हो सकता है आने वाला ज़िंदगी बदल जाए। जो अभी बेरोजगारी और लोगों की गालियाँ सुनते हो ना, लानतें खाते हो, उससे मिट सकता है ये सब। तो अब घर वालों को खुश देखना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन हाँ बिल्कुल चिल्ल भी नहीं रहना। दोनों बात में बोल रहा हूँ, बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। 7 बजे शाम को हम लोग रोज लाइव मिलते हैं, तो आओ मैथ्स को रिवीजन करो, वहाँ से इंग्लिश को रिवीजन करो जैसे की क्लासेस से। मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियोज़ में। अगर कोई भी परेशानी है ना, तो आप कॉमेंट में करना, हम लोग उसको पिक करके आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाएंगे।